नमस्कार मित्रों। चंद्रदेव के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चंद्रदेव के छठे भाव में लाल किताब और अन्य वैदिक किताबों के अनुसार फल की चर्चा करेंगे। छठा भाव जैसा कि आप जानते हैं रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का होता है। माता के भाइयों का होता है, अर्थात आपके मामाओं का भी होता है। आइए जानते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर क्या फल देंगे। यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा रोगी बना देते हैं। यदि कहीं ज़्यादा पीड़ित हो गए तो लंबे टर्म के लिए, और चंद्रमा यदि मजबूत हो गए तो जो रोग होगा, जो बीमारी होगी, वो तुरंत समाप्त हो जाती है। चंद्रमा यहाँ पर कफ रोगी बनाते हैं, अधिक खर्च करने वाला, क्योंकि चंद्रमा छठे बैठकर 12वें को देखते हैं। आँखों के कष्ट से पीड़ित, भाइयों के प्रति प्रेम रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अगर छठे घर में चंद्रमा पूर्ण हो, मजबूत हो, बली हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है, बलिष्ठ होता है और शत्रुहंता होता है। नौकरी उससे अधिक लाभ होता है। छठे घर में चंद्रमा वृष राशि का हो तो जातक कब्ज रोग से थोड़ा पीड़ित हो सकता है, अर्थात वो ज़्यादा खाने वाला तो होगा लेकिन पाचन क्रिया थोड़ी मंदाग्नि जो है वो शिथिल रहेगी, कम रहेगी। यदि चंद्रमा कमज़ोर हो, छठे भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो जातक को मानसिक रूप से पीड़ित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, जल का कारक होता है। तो जल आपके शरीर में गड़बड़ाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। बाल्यावस्था में उदर एवं मंदाग्नि से पीड़ित रहता है। चंद्र, राहु और केतु के साथ मिलान करे तो अशुभ फल और बढ़ जाता है। छठे घर में उच्च राशि का शनि तथा चंद्र यदि साथ बैठे हों तो शुभ फलकारी होते हैं। छठे घर में यदि चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो तो जातक बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है। वो स्त्रियों के पीछे अपना धन का खर्च अधिक करता है यदि शुक्र के साथ बैठा हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति है वो लगन में वो आपका योग कारक हो या फिर अच्छे शुभ प्रभाव में बैठा हुआ हो तो फलों में अच्छी चीज़ें की बढ़ोतरी होती है। और यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो तो जो मैंने फल बताए उसमें कम बेसी हो सकता है। आइए अब लाल किताब के अनुसार चंद्रमा के छठे भाव में बैठने की चर्चा करते हैं। पहला, जैसा बोएगा वैसा फसल काटेगा, अर्थात चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं तो आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। अच्छा करेगा तो उसका अच्छा भी फल मिलेगा, बुरा फल करेगा तो बुरा भी उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि छठा भाव है, जैसा आप मन में भाव लाएंगे वैसा ही आपके साथ होगा। धन दौलत, धर्म, ईमान और जिस्मानी सेहत मंदी, दूध का इस्तेमाल मंदा, बल्कि रात का पिया दूध तो जहर की तरह असरकारी साबित होता है। अर्थात चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों तो दूध, जो कि चंद्रमा के प्रभुत्व क्षेत्र में आता है, उसका सेवन रात्रि में खासकर नहीं करना चाहिए। दूध का इस्तेमाल यहाँ पर कम करना चाहिए, क्योंकि अपच की शिकायत, वात की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर दूध सोच समझकर फिक्स्ड क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, खुद या अपनी औरत या दोनों एक आंख से काने होंगे, माता का साया बचपन में सिर से उड़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा चूँकि माता का भी कारक होता है, छठे भाव में बैठा है तो पीड़ित कर देता है, तो माता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय करने की आवश्यकता है, आप ज़रूर करें। यहाँ पर चंद्रमा यदि पीड़ित अवस्था में है, खराब फल आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप चंद्रमा के जो मित्र हैं, सूर्य, मंगल या बृहस्पति, उनसे संबंधित चीज़ों को आप धर्म स्थल में जाकर सिर झुकाकर दान कर सकते हैं या फिर किसी की मदद कर सकते हैं। उसे चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर जो है या ख़राब फल दे रहा है तो ख़राब फल देने में थोड़ी कमी करता है। सेहत के तो ताल्लुक दूध पीना अगर ज़रूरी हो तो सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। रात का पिया हुआ दूध यहाँ पर छठे चंद्रमा के लिए अच्छा फल नहीं देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ चंद्रमा के छठे भाव में फल की चर्चा कर रहे हैं। ये हमने कुछ आपको फल बताए चंद्रमा के, इसमें से कुछ मिल रहा हो या फिर कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।